सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक धर्म क्लेश की, जिसमें मंदिर मस्जिद वाला एंगल है तो राजनीतिक खनक भी है। ये विवाद शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा में, जहां अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर को लेकर बहस हो रही है। ऐतिहासिक अदीना मस्जिद के आदिनाथ मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक ये बहस है कि मालदा की अदीना मस्जिद है, यहाँ भगवान शिव का आदिनाथ मंदिर था। पहले आपको ये बताते हैं कि कैसे ये विवाद अचानक शुरू हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान की एक सोशल मीडिया पोस्ट। इस पोस्ट ने विवाद का एक ऐसा तार छेड़ा जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। दरअसल यूसुफ पठान मालदा में बनी अदीना मस्जिद पहुंचे थे। उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कैप्शन में यूसुफ पठान ने जो कुछ कहा, उसी के बाद मंदिर मस्जिद वाली चर्चा शुरू हुई। यूसुफ पठान ने लिखा, यह अदीना मस्जिद है जिसे 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर शाह यानी इलियास शाही वंश के दूसरे शासक ने बनवाया था। ये उस दौर की सबसे बड़ी मस्जिद है जो बंगाल की स्थापत्य कला की भव्यता का प्रतीक है। जैसे ही उन्होंने अदीना मस्जिद का ये पोस्ट साझा किया, विवाद की शुरुआत हो गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने इस पोस्ट को रीट्वीट किया। ये लिखा कि इसमें सुधार की जरूरत है, ये अदीना मस्जिद नहीं आदिनाथ मंदिर है। विश्व हिंदू परिषद समेत कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और साफ साफ कहा कि ये अदीना मस्जिद नहीं, हिंदुओं का आदिनाथ मंदिर है। वैसे अदीना मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारत है। एएसआई के रिकॉर्ड में ये मस्जिद के दौर पर ही दर्ज है, लेकिन इसे मंदिर बताने के पीछे हिंदू संगठनों के अपने तर्क हैं। कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि भगवान शिव के आदिनाथ मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई। हिंदू संगठन ये दावा करते हैं कि आदिनाथ मंदिर का इतिहास अदीना मस्जिद से भी पुराना है और मस्जिद बनाने में से पहले वर्ष 1369 में मंदिर को तोड़ा गया। वैसे तो इस मस्जिद में बंगाली, अरबी और फारसी शैली की छाप दिखती है, लेकिन इसकी दीवारों पर हिंदू वास्तुकला से जुड़ी कई कलाकृतियां हैं, जिनके आधार पर इसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि यहाँ कई हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं, सनातन से जुड़े कई चिन्ह हैं। ऐसे में इसे मस्जिद बताए जाने से कुछ हिंदू संगठनों को आपत्ति है। मस्जिद की दीवारों और छत पर कमल और फूल की नक्काशी मौजूद है। वहीं ज्यामितीय पैटर्न की कई आकृतियां हैं, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में पूजा और वास्तु शास्त्र से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा धनुष तीर वाली आकृतियां हैं, तो कहीं कहीं भगवान विष्णु और गणेश जैसी आकृति भी नक्काशी में उकेरी गई है। मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास 2 पहरेदार जैसी मूर्तियां हैं, जो हिंदू मंदिरों में आमतौर पर होती हैं। इन्हीं कलाकृतियों को आधार बनाकर इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के अनुसार इसके पीछे का तर्क दूसरा है। एएसआई का रिकॉर्ड ये कहता है कि सुल्तान सिकंदर शाह की बनाई गई अदीना मस्जिद बंगाल की सबसे बड़ी इस्लामिक इमारत है। इसमें एक बड़ा आंगन है जो मेहराब और गुंबद से घिरा हुआ है। बाहरी हिस्से में एक कमरा है जहां ये कहा जाता है कि सिकंदर शाह दफन है। इस मस्जिद के निर्माण में कुछ पुरानी इमारतों के हिस्सों का आंशिक रूप से उपयोग किया गया है। यानी एएसआई का मानना यह है कि ये मस्जिद पूरी तरह नहीं बनाई गई, लेकिन इसके निर्माण में कुछ पुराने स्तंभ और दूसरे अवशेषों का इस्तेमाल हुआ। इसीलिए हो सकता है कि ये कलाकृतियां उसी का हिस्सा हैं। इस पूरे विवाद को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। यूसुफ पठान जी चीप पॉलिटिक्स के लिए, एक तृणमूल के प्रतिनिधित्व करने के लिए, हिंदू और मुसलमान के विभाजन के लिए ये विवादित और जो कि है नहीं, ये हर हिंदुस्तानी को जो विवादित करके ये संबोधित किया गया और वो जो बयान दिया गया वो गलत है। ये बीजेपी लोग का काम ही है, हर जगह जहां पर भी ये जाए सिर्फ दंगा फैलाना इनका काम है। यूसुफ पठान अदीना मस्जिद देखने के लिए गए थे, वो उनका अच्छा लगा, उन्होंने एक्सप्रेस किया है उनका ट्वीट में, उनका एक्स हैंडल में। इसमें बुराई क्या है? यूसुफ पठान जी ने बताया कि 14वीं शताब्दी में ये तब का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये गलत बयान पे, जिसपे हर हिंदुस्तानी को गुमराह कर देना वाला जो बयान है, इसको हम खंडित करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये करके
ये 26 जो इंसुइंग इलेक्शन हमारा असेंबली इलेक्शन आ रहा है, इसमें वे ये करना चाह रहा है। मस्जिद के पूरा जो उसका जो वॉल आप देखेंगे, गाँव पे हर हिंदू जो देव देवियों का मूर्ति वहाँ पे अंकित है, बनाया हुआ है। तो एक मस्जिद के ऊपर हिंदू हर देव देवियों का मूर्ति नहीं हो सकता है। वो अयोध्या में राम मंदिर बने हैं, तो यहाँ पे आदिनाथ मंदिर बनेगा। फारसी में अदीना का मतलब शुक्रवार होता है, इसलिए इसे जुमा मस्जिद भी कहा जाता था। इस मस्जिद को लेकर ये विवाद पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2020 में विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे मंदिर घोषित करने की मांग की। 2022 में बीजेपी नेता रथींद्र बोस ने कहा कि इस मस्जिद के नीचे आदिनाथ मंदिर है, जिससे ये बहस आगे बढ़ी। फरवरी 2024 में उस वक्त भी हंगामा हुआ जब कुछ पुजारी अदीना मस्जिद परिसर पहुंचे, पूजा करने की कोशिश की, जिसके बाद एएसआई ने केस दर्ज कराया था। मार्च 2024 में वकील हरिशंकर जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की मांग की। 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह ने मस्जिद बनाया। केवल 2-3 साल में इसका निर्माण हुआ। 1372 से 1375 में ही इसका मस्जिद निर्माण कंप्लीट हो गया। एक्चुअली ये पहले मंदिर ही था जिसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। बंगाल में पाल एवं सेन शासनकाल में लगभग 600-700 साल पहले शशांक की शासनकाल में आदिनाथ मंदिर ही ये था, जिसके प्रमाण आज तक भी है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक धर्म क्लेश की, जिसमें मंदिर मस्जिद वाला एंगल है तो राजनीतिक खनक भी है। ये विवाद शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा में, जहां अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर को लेकर बहस हो रही है। ऐतिहासिक अदीना मस्जिद के आदिनाथ मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक ये बहस है कि मालदा की अदीना मस्जिद है, यहाँ भगवान शिव का आदिनाथ मंदिर था। पहले आपको ये बताते हैं कि कैसे विवाद अचानक शुरू हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान की एक सोशल मीडिया पोस्ट। इस पोस्ट ने विवाद का एक ऐसा तार छेड़ा जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। दरअसल यूसुफ पठान मालदा में बनी अदीना मस्जिद पहुंचे थे। उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कैप्शन में यूसुफ पठान ने जो कुछ कहा, उसी के बाद मंदिर मस्जिद वाली चर्चा शुरू हुई। यूसुफ पठान ने लिखा, ये अदीना मस्जिद है जिसे 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर शाह यानी इलियास शाही वंश के दूसरे शासक ने बनवाया था। ये उस दौर की सबसे बड़ी मस्जिद है जो बंगाल की स्थापत्य कला की भव्यता का प्रतीक है। जैसे ही उन्होंने अदीना मस्जिद का ये पोस्ट साझा किया, विवाद की शुरुआत हो गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने इस पोस्ट को रीट्वीट किया। ये लिखा कि इसमें सुधार की जरूरत है, ये अदीना मस्जिद नहीं आदिनाथ मंदिर है। विश्व हिंदू परिषद समेत कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और साफ साफ कहा कि ये अदीना मस्जिद नहीं, हिंदुओं का आदिनाथ मंदिर है। वैसे अदीना मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारत है। एएसआई के रिकॉर्ड में ये मस्जिद के दौर पर ही दर्ज है, लेकिन इसे मंदिर बताने के पीछे हिंदू संगठनों के अपने तर्क हैं। कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि भगवान शिव के आदिनाथ मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई। हिंदू संगठन ये दावा करते हैं कि आदिनाथ मंदिर का इतिहास अदीना मस्जिद से भी पुराना है और मस्जिद बनाने में से पहले वर्ष 1369 में मंदिर को तोड़ा गया। वैसे तो इस मस्जिद में बंगाली, अरबी और फारसी शैली की छाप दिखती है, लेकिन इसकी दीवारों पर हिंदू वास्तुकला से जुड़ी कई कलाकृतियां हैं, जिनके आधार पर इसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि यहाँ कई हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं, सनातन से जुड़े कई चिन्ह हैं। ऐसे में इसे मस्जिद बताए जाने से कुछ हिंदू संगठनों को आपत्ति है। मस्जिद की दीवारों और छत पर कमल और फूल की नक्काशी मौजूद है। वहीं ज्यामितीय पैटर्न की कई आकृतियां हैं जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में पूजा और वास्तु शास्त्र से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा धनुष तीर वाली आकृतियां हैं, तो कहीं कहीं भगवान विष्णु और गणेश जैसी आकृति भी नक्काशी में उकेरी गई है। मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास 2 पहरेदार जैसी मूर्तियां हैं जो हिंदू मंदिरों में आमतौर पर होती हैं।
इन्हीं कलाकृतियों को आधार बनाकर इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के अनुसार इसके पीछे का तर्क दूसरा है। एएसआई का रिकॉर्ड ये कहता है कि सुल्तान सिकंदर शाह की बनाई गई अदीना मस्जिद बंगाल की सबसे बड़ी इस्लामिक इमारत है। इसमें एक बड़ा आंगन है जो मेहराब और गुंबद से घिरा हुआ है। बाहरी हिस्से में एक कमरा है जहां ये कहा जाता है कि सिकंदर शाह दफन है। इस मस्जिद के निर्माण में कुछ पुरानी इमारतों के हिस्सों का आंशिक रूप से उपयोग किया गया है। यानी एएसआई का मानना यह है कि ये मस्जिद पूरी तरह नहीं बनाई गई, लेकिन इसके निर्माण में कुछ पुराने स्तंभ और दूसरे अवशेषों का इस्तेमाल हुआ। इसीलिए हो सकता है कि ये कलाकृतियां उसी का हिस्सा हैं। इस पूरे विवाद को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। यूसुफ पठान जी चीप पॉलिटिक्स के लिए एक तृणमूल के प्रतिनिधित्व करने के लिए, हिंदू मुसलमान के विभाजन के लिए ये विवादित और जो कि है नहीं, ये हर हिंदुस्तानी को जो विवादित करके ये संबोधित किया गया और वो जो बयान दिया गया वो गलत है। ये बीजेपी लोग का काम ही है, हर जगह जहां पर भी ये जाए सिर्फ दंगा फैलाना इनका काम है। यूसुफ पठान अदीना मस्जिद देखने के लिए गए थे, वो उनका अच्छा लगा, उन्होंने एक्सप्रेस किया है उनका ट्वीट में, उनका एक्स हैंडल में। इसमें बुराई क्या है? यूसुफ पठान जी ने बताया कि 14वीं शताब्दी में ये तब का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये गलत बयान पे जिसपे हर हिंदुस्तानी को गुमराह कर देना वाला जो बयान है, इसको हम खंडित करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में करके ये 26 जो इंसुइंग इलेक्शन हमारा असेंबली इलेक्शन आ रहा है, इसमें ये करना चाह रहा है। मस्जिद के पूरा जो उसका जो वॉल आप देखेंगे, गाँव पे हर हिंदू जो देव देवियों का मूर्ति वहाँ पे अंकित है, बनाया हुआ है। तो एक मस्जिद के ऊपर हिंदू हर देव देवियों का मूर्ति नहीं हो सकता है। वो अयोध्या में राम मंदिर बने हैं तो यहाँ पे आदिनाथ मंदिर बनेगा। फारसी में अदीना का मतलब शुक्रवार होता है, इसलिए इसे जुमा मस्जिद भी कहा जाता था। इस मस्जिद को लेकर ये विवाद पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2020 में विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे मंदिर घोषित करने की मांग की। 2022 में बीजेपी नेता रथींद्र बोस ने कहा कि इस मस्जिद के नीचे आदिनाथ मंदिर है, जिससे ये बहस आगे बढ़ी। फरवरी 2024 में उस वक्त भी हंगामा हुआ जब कुछ पुजारी अदीना मस्जिद परिसर पहुंचे, पूजा करने की कोशिश की, जिसके बाद एएसआई ने केस दर्ज कराया था। मार्च 2024 में वकील हरिशंकर जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की मांग की। 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह ने मस्जिद बनाया। केवल 2-3 साल में इसका निर्माण हुआ। 1372 से 1375 में ही इसका मस्जिद निर्माण कंप्लीट हो गया। एक्चुअली ये पहले मंदिर ही था जिसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। बंगाल में पाल एवं सेन शासनकाल में लगभग 600-700 साल पहले शशांक की शासनकाल में आदिनाथ मंदिर ही ये था, जिसके प्रमाण आज तक भी है।